जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं। और वर्तमान पर्याय की शक्ति क्या है कि जो छायोपलब्धिक ज्ञान दर्शन और वीर्य पर्याय में प्रकट है वह मेरी वर्तमान पर्याय की शक्ति है। उसको बोलते हैं छयोपसम। ठीक है, लब्धि ये शब्द भी सुना होगा तो आपने। ठीक है, और इसका व्यापार, किसका व्यापार? जो ज्ञान दर्शन है उसका जो व्यापार है ना, व्यापार मतलब स्व और पर के ग्रहण रूप जो व्यापार होता है, ठीक है, उसको कहते हैं उपयोग। तीनों बात समझ में आई? क्या समझ में आई कजावत साहब? है ना, शक्ति और व्यापार है ना। उसकी उस आदमी की असेट कितनी थी जो स्विट्जरलैंड गया? असेट तो उसकी थी 2000 करोड़ रुपया। और उस समय उस स्विट्जरलैंड में उसकी कितनी शक्ति थी कि वो पर्याय की शक्ति, वो एटीएम कार्ड में कितना था? 50 लाख रुपया। और उस एटीएम कार्ड के द्वारा वो जिस सामान को खरीदने में लगता है वो कहलाता है उसका उपयोग। बात पकड़ में आ गई? हाँ जी या ना जी? हाँ, गड़बड़ तो नहीं करोगे? एक लब्ध रूप शक्ति विद्यमान रहती है और एक उपयोग रूप शक्ति पर्याय की रहती है। बाबूजी ये बराबर समझना। क्या? एक तो लब्ध रूप और एक है उपयोग रूप, है ना। लब्ध रूप देखो कैसे समझो आप। आपको अभी अंग्रेजी का भी ज्ञान है ना, जो आपने पढ़ा है। संस्कृत का भी जो थोड़ा ज्ञान है, हिंदी का भी थोड़ा ज्ञान है, मैथमेटिक्स का भी थोड़ा ज्ञान है। ये सब आपके पास लब्ध रूप है। और अभी मैथमेटिक्स यदि पढ़ते हो तो उसको पढ़ने में जो आप लगा रहे हो उपयोग, वो कहलाता है उपयोग रूप। वो तो लब्ध रूप है। उस लब्ध रूप को कहते हैं क्षयोपसम। लब्ध रूप को क्या कहते हैं? क्षयोपसम। और उपयोग रूप जो है उसका जो व्यापार होता है वो कहलाता है उपयोग। स्व और पर को ग्रहण करने रूप जो व्यापार है वो कहलाता है उपयोग। चेतना का परिणाम, ऐसा भी आपको परिभाषा मिलेगी अनेक अनेक आचार्यों द्वारा। अनेक अनेक बात अपेक्षा से समझे, लेकिन आपको भाव भाषण होना चाहिए। वो क्यों? अपन ने कल अभी क्या बात कही थी? एक त्रिकाली द्रव्य की शक्ति कैसी है वो अपने ने एक तरफ लिखी थी। एक वर्तमान पर्याय की जो शक्ति क्षयोपसम वो लिखा था। और अब अपने को जो वर्तमान पर्याय की शक्ति है क्षयोपसम
उसका किसमें व्यापार करते हैं वो कहलाता उपयोग। बाबूजी बात पकड़ में आई? हमारा जो क्षयोपशम है वर्तमान में, वो तो पर्याय की शक्ति है अभी वर्तमान पर्याय की। कौन से पर्याय की? चेतना के जो है गुण, सामान्य गुण, उसकी पर्याय की शक्ति है। और अगर भेद पाड़े चेतना का तो दर्शन और ज्ञान, दर्शन ज्ञान रूप जो हमारा गुण है, उसका जो वर्तमान में प्रकट है, वो हमारी वर्तमान पर्याय की शक्ति है, क्षयोपशमिक शक्ति जिसको बोलते हैं, है ना। अब उसका उपयोग कहां करते हैं हम, किसके व्यापार में लगाते हैं? यदि इसका उपयोग अपन कोई भोजन चीज बनाने में लगाते हैं तो वो उसका व्यापार हो गया। विषयों को ग्रहण में उपयोग लगाते हैं तो वो व्यापार हो गया। इस उपयोग को अपन आगम के अभ्यास में लगाते हैं तो ये उपयोग का, तो जब इसका जिसमें आपका ग्रहण करने में लगता है उस शक्ति को, वो कहलाती है उपयोग। बात समझ में आई आपको? उपयोग और क्षयोपशम समझ में आ गया आपको? ये चीज जब तक समझ में नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। उपयोग के नाश होने पर क्षयोपशम का नाश नहीं होता। लेकिन क्षयोपशम का नाश होने पर नियम से उपयोग का तो नाश होता ही है। उपयोग का नाश कैसे होता है? अभी आपका उपयोग लग रहा है आगम के अभ्यास में, और अभी बाहर निकल के अभी घर में जाएंगे तो खाना बनाने में, तो आगम के अभ्यास में लगा हुआ उपयोग का क्या हुआ भाई? अभी समझो आप कि क्षयोपशम तो बना हुआ है पीछे, लेकिन उपयोग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो क्षयोपशम बना हुआ है तो शक्ति तो है विद्यमान, और उपयोग चेंज हो रहा है तो जो पहले उपयोग था वो समाप्त हो गया, नया उपयोग लग गया। ठीक है, और क्षयोपशम समाप्त हुआ क्या? नहीं, क्षयोपशम तो बना हुआ। आपको अभी क्षयोपशम और उपयोग इन दोनों को समझना पड़ेगा। बराबर बात पकड़ में आ रही है आपको? क्षयोपशम और उपयोग एक लब्ध रूप, शक्ति रूप, और एक उसका व्यापार रूप। तो जो व्यापार रूप है वो कहलाता है बाबूजी उपयोग, और जो शक्ति रूप है वो कहलाता है क्षयोपशम। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल अपन ने क्या बात कही थी? आचार्य महाराज ने ये बताया, कहा केवली भगवान ने कि ये क्या दिव्य ध्वनि में आया क्या कि शुद्ध उपयोग ही धर्म है और अशुद्ध उपयोग धर्म नहीं है, संसार है, बंध है, दुख है। जैसे जैसे अलग अलग एंगल से। अभी प्रश्न यह है कि बाबूजी शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग, ये आपने शुद्ध उपयोग को धर्म कहा, लेकिन ये शुद्ध उपयोग क्या है ये बात ही हमारे को समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि पहले हमारे को उपयोग क्या है ये समझ में नहीं आता, और उपयोग कैसे। अभी यहां टोडरमल्ली साहब का इस अधिकार में तो यहां ये बतलाना है कि इस संसार अवस्था में इस जीव का जो क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन है, उसका जो उपयोग रूप परिणमन है, परिणाम है, वह कितना पराधीन है। क्या समझाना है यहां पर? इस अधिकार में क्या समझाना है टोडरमल्ली साहब को? जो उपयोग जो वो मैं पराधीनता तो अभी यहाँ चार्ट बना के बताऊंगा। उपयोग तो बदलता रहता है एक एक समय। अभी थोड़ी देर पहले आपके उपयोग में था कुछ घर में सामान बनाना, और आप फिर उपयोग चेंज हुआ, बोले चलो मंदिर में जाना, फिर यहाँ आए दर्शन करने समय दर्शन करने का उपयोग, यहाँ आए तो यहाँ स्वाध्याय कर, उपयोग तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन पीछे क्या है? जो शक्ति है पर्याय की, वो लब्ध रूप, वो तो विद्यमान है। क्षयोपशमिक शक्ति बोलते हैं जिसको, दर्शन ज्ञान का उगाड़, वो तो विद्यमान है। तो वो लब्ध रूप है और ये उपयोग रूप है। ये दोनों पराधीनता तो अभी हम समझाएंगे, अभी उसके तो अपन ने विषय को छुआ ही नहीं। अभी अपन 3 दिन से यही घोट रहे हैं कि पहले आपको तीनों में अंतर समझ में आना चाहिए। त्रिकाली स्वभाव, त्रिकाली शक्ति, पर्याय की वर्तमान शक्ति, क्षयोपशमिक शक्ति, और उस शक्ति का व्यापार रूप जो उपयोग। ये 3 बात पहले आपको समझ में अलग अलग पकड़ में आनी चाहिए। नहीं पकड़ में आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। शब्द मत रटना,
शब्द बिल्कुल नहीं रटना, भाव पकड़ना। भाव भाषण नहीं होगा तो बाबूजी ये क्या करेगा, अपने मिथ्या अभिप्राय को सुरक्षित रखेगा। आचार्य महाराज की बात समझ में नहीं आएगी। कल जब अपनी चर्चा चली तो अपन ने कल ये बात कही थी कि शुद्धोपयोग ही धर्म है। ठीक है, किसने कही ये बात? संदीप मेहता ने नहीं कही हो? हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ, किसने कही बाबूजी ये बात? हाँ, ये सर्वज्ञ भगवान की बात है, गणधर महाराज ने कही बात है, और क्या कुंद कुंद स्वामी ने कही बात है, गाथा भी है। ठीक है, क्या अभी प्रश्न ये है बाबूजी, समस्या सबके सामने ये है, जो कल बाहर निकले और ऊपर 3-4 लोगों की समस्या आई कि साहब ये बात तो सच्ची है, क्योंकि आचार्य महाराज ने कही है कि शुद्ध उपयोग धर्म है और अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग मतलब शुभ उपयोग अशुभ उपयोग वो तो बंद है, वो संसार है। लेकिन आचार्य महाराज ने ये भी तो बात कही है, क्या कही है कि श्रावक के सठ आवश्यक है। तो जो श्रावक के सठ आवश्यक है, देव पूजा गुरु उपासना, वो क्या है? तो साहब वो तो शुभ उपयोग है। तो फिर महाराज शुभ उपयोग धर्म नहीं है, तो आचार्य महाराज ने शुभ उपयोग करने की बात क्यों कही? कहीं कहीं आचार्य महाराज ने तो इसको धर्म भी कह दिया, और कहीं कहीं आचार्य महाराज ने तो ये कह दिया है तो परंपरा से मोक्ष का कारण भी है। क्या परंपरा से मोक्ष का कारण है? दान पूजा व्रत शील है। और एक तरफ आचार्य महाराज कहते हैं कि ये तो धर्म नहीं है, ये तो बंद है। ये क्या तो खोपड़ा खराब हो गया हमारा। ये बता दो आप, ये धर्म है कि बंद है कि करें क्या? प्रश्न तो हमारा ये है, समस्या सब आई। यद्यपि ये प्रकरण यहां नहीं है, लेकिन जो कल अपन ने बात कही प्रकरण तो मुझे उस दिशा में बढ़ाना था, लेकिन समस्या सबकी यह है कि बाबूजी शुद्धोपयोग क्या है उसकी तो खबर नहीं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन दे गए। क्या ऑप्शन दे गए? क्या शुभोपयोग रूप परिणाम या अशुभोपयोग रूप परिणाम? अब आप बताओ क्या करें हम? उनका प्रश्न क्या है? क्या सुशील भैया अब हम क्या करें? आप बोलो। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा बोले, क्या बाबूजी, 1-2 तरह का एक व्यापार दुकान में चल रहा है, ठीक है, X और Y आइटम। इस आइटम को बेचने में 100 रुपए का नुकसान, इस आइटम को बेचने में 10 रुपए का नुकसान, और कोई आइटम जो लाभ वाली है वो तो आपकी दुकान में है ही नहीं। ठीक है, अब आपसे पूछे आपका पुत्र कि क्या करूं मैं, ये बेचूं क्या ये बेचूं? नहीं समझ आई बात, आप नहीं समझ आई है? तो आप क्या कहोगे? करूं क्या मैं, खाली बैठूं क्या? प्रश्न क्या रहेगा फिर उसका? भाई अभी मेरे पास आइटम 2 ही है। क्या आइटम 2 है? ये एक X को बेचता हूं तो 100 रुपए का नुकसान है, Y को बेचता हूं तो 10 रुपए का नुकसान है, और दुकान लेके बैठा हूं, तो करूं क्या? तो बाबूजी क्या कहेंगे बताओ आप? बाबूजी क्या कहेंगे? अरे आपको व्यापार का भी नॉलेज नहीं है, खतरनाक। अभी धर्म की बात तो जाने दो। अरे बाबूजी उसको कहेंगे कि भाई जिसमें लाभ हो उस आइटम का तू विचार करके दुकान में लाके रख। काहे का पुरुषार्थ करना है उसको? क्या करेगा? सब क्या उपदेश देंगे? क्या उपदेश देंगे? भाई ये जो 2 आइटम है दुकान में भरी हुई, इसको बेचने में जो हानि हो रही ठीक है, लेकिन अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य क्या है? कि लाभ कमाना। तो जिससे लाभ हो उस पर उसका विचार कर उसकी भावना पूर्वक उस पर तू उपयोग को लगाकर ढूंढकर वो चीज दुकान में लाके रख, ये तेरा काम है। अभी तो ये जो चल रहा है ये एग्जिस्टिंग है, जो है ये एंगल है। आई बात समझ में आपको? अभी सुशील भैया प्रश्न क्या था? कल का प्रश्न ये था कि शुद्ध उपयोग धर्म है। ठीक है, अभी अपन समझेंगे शुद्ध उपयोग किसको कहते हैं और अशुद्ध उपयोग, उसके 2 भेद कहे थे अपन ने, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। ये दोनों बंद है संसार। ठीक है, ओके। अभी प्रश्न ये है कि शुद्ध उपयोग तो हमारे है नहीं। अब आप पूछो क्या करना?
अभी अभी आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि साहब शुद्धो उपयोग तो हमारे है नहीं, ठीक है, और अब आप बताओ क्या करना। तो जनरली सब ये बोल लेते हैं, क्या बोल देते हैं बाबू जी कि साहब शुभो उपयोग में प्रवर्तो। एक बात बताता हूं, ये जो उत्तर है वो बिल्कुल गलत है, पर्याप्त भी नहीं और गलत है। यदि कोई कहता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर आप पुण्य करो ताकि पार हो जाओगे, ऐसा है। हाँ, अभी आपको दूसरा उदाहरण देता हूं बाबू। दूसरा नहीं, मैं बहुत उदाहरण दूंगा क्योंकि सबके प्रश्न है ना। आपका बच्चा अंग्रेजी में कमजोर है, पढ़ने में, क्या अंग्रेजी में कमजोर है, ठीक है, और कल उसका पेपर है अंग्रेजी का, और आज वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, और आप उसके पास आए हैं, उसको डांटोगे कि नहीं डांटोगे? क्यों डांटोगे? बेचारा पढ़ रहा है, खेल नहीं रहा है, टीवी नहीं देख रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है। क्यों डांटोगे उसको? भाई वो खेल नहीं रहा है, पिक्चर नहीं देख रहा है, वो पढ़ तो रहा है। बाबूजी डांटोगे कि नहीं डांटोगे, पहले तो ये बताओ। हाँ, मैं सब आपको बताऊंगा। परंपरा से आचार्य ने कहा मोक्ष, कहीं कहीं आचार्य ने इसको धर्म भी कह दिया, कहीं कहीं कह दिया आचार्य ने करने योग्य है, सब बताऊंगा मैं आपको, उदाहरण से बताऊंगा, फिर आप हाँ हाँ करना। पहले आप अभी आप यहाँ ये जो बात है ना, ये समझो आप। अभी वो पेपर का है मुकेश जी भाई साहब, अंग्रेजी का। कमजोर किसमें है वो? अंग्रेजी में। और वो पढ़ाई कर रहा है बैठकर मैथमेटिक्स की, और मन लगाकर शांति से पढ़ रहा है। आप पहुंच गए रूम में, आप क्या कहोगे? अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो। मैं आपके प्रश्न पूछ रहा हूं, ग्रंथ की बात नहीं पूछ रहा, तो समय पूरा हो जाए। क्या करोगे आप, बोलो? है क्या 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 कहोगे बाबूजी उसको कि तू मैथमेटिक्स मत पढ़, अंग्रेजी पढ़, यही कहोगे ना? यही कहोगे। और वो ये बोलेगा कि मेरे को अंग्रेजी पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर आप क्या कहोगे? उसका उत्तर हो तो साहब, अगर वो ये बोले बच्चा कि भाई आपकी समस्या ये है कि भाई मैं खेलने नहीं जा रहा, मैं टीवी नहीं देख रहा, ठीक है, और मैं पढ़ रहा हूं शांति से बैठकर, ठीक है, बिल्कुल मन लगा के, और फिर भी आप कह रहे हो कि तू ये पढ़, ये क्या पढ़ाई नहीं है? मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं है क्या? जाओ साहब, है तो क्या 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 कहोगे? जो भाई तू अंग्रेजी पढ़, मैथमेटिक्स तो पढ़ाई है, लेकिन तू क्या पढ़? हाँ, कल पेपर है, और पेपर नहीं हो जिसमें कमजोर है, पढ़, ठीक है। और वो फिर वो कहेगा कि मेरा इसमें पढ़ने में मन नहीं लगता, तब आपका उत्तर क्या होगा? क्या कर कि मन को उसमें लगाने का पुरुषार्थ कर, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहोगे कि वाह कोई बात नहीं बेटा मैथमेटिक्स पढ़ ले, है? ऐसा तो नहीं कहोगे। ठीक उसी प्रकार कि हमारे को शुद्धो उपयोग नहीं है, ठीक है, और आप शुभो उपयोग को धर्म मानकर बैठे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल है। अब वो हाँ, तब आचार्य महाराज ने किसके लिए परंपरा की बात कही, अभी अपन सबकी चर्चा करेंगे। तो अपन अभी क्या है, तो उसको क्या कहेंगे कि सो शुद्धो उपयोग का निरंतर पुरुषार्थ कर। एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा कि शुद्धो उपयोग का निरंतर पुरुषार्थ कर। अभी शुद्धो उपयोग है नहीं, क्या शुद्ध चीज है जिसमें उपयोग को लगाना है उसको भी पता नहीं, लेकिन पुरुषार्थ कर। तब पुरुषार्थ कैसे करेगा वो? पुरुषार्थ कैसे करेगा कि पहले शुद्ध चीज क्या है, शुद्ध द्रव्य क्या है, उसकी खबर तो पड़े,
कौन सी चीज शुद्ध है उपयोग में? आपने बोल दिया शुद्ध उपयोग, सब शुद्ध कौन है? अब ये बतावा, अनंत भगवान शुद्ध है, सिद्ध भगवान शुद्ध है, आचार्य महाराज शुद्ध है, कि मेरा जो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है? तो ये शुद्ध है तो ये सब, अरे बोलो ना भाई। आपने कहा शुद्ध उपयोग को शुद्ध में लगाना, सो शुद्ध उपयोग। अभी प्रश्न ये शुद्ध क्या है ये तो बताओ आप। अनंत भगवान शुद्ध है, सिद्ध भगवान शुद्ध है, आचार्य महाराज शुद्ध है, क्या कि मेरा जो त्रिकाली द्रव्य है, जिसमें कौन सा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो मेरा द्रव्य है वो शुद्ध है। अब ये इसमें से शुद्ध बताओ आप कौन सा शुद्ध है? अगर आप कहते हो कि सब शुद्ध है तो फिर यहां उपयोग लगाएंगे तो यहां भी शुद्ध उपयोग होगा? नहीं, तो यहां तो शुद्ध उपयोग नहीं होता, यहां तो अशुद्ध उपयोग होता है। इसका मतलब ये अशुद्ध है, हाथ तेरे लिए उपयोग लगाने की दृष्टि से ये अशुद्ध है। शुद्ध है तो वो शुद्ध है, तो ये पहले पहचान तो होगा कि शुद्ध क्या है, कहां उपयोग लगाना। उपयोग मतलब किसको ग्रहण करने में लगाना। आई बात समझ में? तो अब इस बात को समझने में भी जो उपयोग लगाया जाएगा वह उपयोग शुभ उपयोग ही है, लेकिन उसकी भावना, उसका मतलब वो ना झुकाव शुद्ध की तरफ होने के कारण वह उस भूमिका के लिए उसको कार्यकारी कहा। आई बात समझ में आई? लेकिन बराबर समझना, एंगल, झुकाव, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, उसके पहले नहीं। आचार्य महाराज ने इसलिए दोनों तरह की बात कही है। देखो मैं आपको और लौकिक उदाहरण देता हूं, आपको तब समझ में आएगा, है ना। आप अपने सोने चांदी की दुकान है, ठीक है, क्या दुकान है बाबूजी? सोने चांदी की दुकान है और उस पर दो भाई बैठे हुए हैं, दोनों भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दो भाई, एक और दो, ठीक। ग्राहक आया तो ये दूसरे नंबर वाला भाई उसको समझाने में लगा, सामान दिखाने में लगा, ग्राहक को यहाँ बिठाया, ठीक है, ग्राहक को बिठाया, सामान दिखा रहा, बता रहा, और ग्राहक से पूछा साहब गर्मी बहुत है, लस्सी मंगा दूं? तो उन्होंने हाँ कही, तो उसने लस्सी भी मंगा दी। क्या मंगा दी? लस्सी। और यहाँ ग्राहक है और ये दुकानदार, दोनों बैठकर यहाँ लस्सी पी रहे। दूसरा भाई है, यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसके मित्र आ गए और यहाँ पर आए और बैठे और बात कर रहे हैं कि चलो आज शाम को कहाँ सिनेमा देखना जाना है, कहाँ घूमने जाना है, और उसने भी लस्सी मंगा दी, ठीक है। इस पिताजी आए इस में, ठीक है, पिताजी ने देख लिया इधर भी ये ग्राहक बैठे हैं, इसको लस्सी पीते हुए, और इधर इस दोस्तों के साथ क्या लस्सी पीते हुए। फिर अब पिताजी ने इसको बुलाया, अब क्या करेंगे बाबूजी इसको? और बात बता देता हूं, लस्सी पीने के बाद ग्राहक कोई भी सामान लेकर नहीं गया और चला गया, ठीक है, ओके। काम क्या हुआ बाबूजी? दुकान पे बैठकर इस भाई ने भी लस्सी पी, इसने भी लस्सी पी। लस्सी की कीमत वही है 20 रुपए। इसने जो लस्सी 3 मंगाई थी, 3 के इसने भी 60 रुपए दिए। यहाँ भी इसने 2 ग्राहक और इसने 3 मंगाई दुकान से, इसके भी 60 रुपए खर्च हुए, ठीक है। इसने कुछ माल बेचा नहीं और इसने माल बेच, यहाँ तो था ही नहीं, तो इस केस में भी 60 गए, इस केस में भी 60 गए। अब पिताजी इसको बुलाएंगे, क्या कहेंगे? इसको बुलाएंगे, क्या कहेंगे? अरे बोलो ना, ये तो लौकिक उदाहरण है, लौकिक उदाहरण है। सिंगल साहब क्या कहेंगे इसको? नालायक, दुकान पे बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करके लस्सी पीता है, पैसे बर्बाद करता है। बोलो क्या कहोगे? क्या कहोगे? तो अगर वो ये कहे, ये पहले नंबर वाला बेटा, अच्छा मैंने पैसे बर्बाद किए, वो देखो ना बड़े भाई को, उसने भी तो लस्सी पी, कौन सा माल बेच दिया। तो पिताजी क्या कहेंगे? अरे भाई उसका दृष्टिकोण लाभ पे था। क्या था झुकाव बाबूजी उसका? उसका दृष्टिकोण लाभ को दृष्टि में रखकर उसने लस्सी मंगाई थी, और तूने, तेरे तो दृष्टिकोण में लाभ विजन ही नहीं था,
आज उस दुकान ग्राहक ने माल नहीं खरीदा, लेकिन कल इतनी जो आइटम देख के गया है, कल उसको यदि जरूरत होगी तो वह आकर यहां से खरीदेगा। आई बात। आज भले ही उसने नहीं खरीदा, लेकिन इसकी एक्टिविटी योग्य है और तेरी एक्टिविटी योग्य नहीं है। अच्छा, दोनों ने नुकसान करा, लाभ किसी को नहीं हुआ, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अलग था। ठीक उसी प्रकार पूजा करते समय हमारा दृष्टिकोण कुल परंपरा, देखा देखी, पूजा में धर्म हो जाएगा, पूजा मेरे को करने योग्य है, ऐसे दृष्टिकोण से करी गई पूजा नंबर 1 है। कि हम बात पकड़ में आएगी नहीं आएगी? मेरे पिताजी भी 20 वर्ष से पूजा कर रहा हूं मैं, मेरे नियम है, पूजा में ही धर्म है, पूजा करना आवश्यक है। अरे भाई, तेरे को शुद्ध उपयोग का लक्ष्य है कि नहीं? तेरे दृष्टि में लाभ है कि नहीं? यदि तेरी दृष्टि में लाभ नहीं है तो कुछ कार्यकारी नहीं। पूजा हो, दान हो, व्रत हो, तीर्थ यात्रा हो, सब यदि इसके लक्ष्य को रखकर किया गया है, तो दो उपयोग के लक्ष्य को रखकर, तो वो अपनी भूमिका में कहने को योग्य कहा जाए। यद्यपि वो है तो शुभ उपयोग, लेकिन दृष्टि कहां है आपकी? आगम का अभ्यास करते समय दृष्टि कहां है कि मैं अच्छे से बोल लूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, और मेरी जगत में प्रसिद्धि हो जाएगी, मेरे को भी पंडित कहने लग जाएंगे, जगत में ये हो जाएगा। कहां है दृष्टि? नंबर 1। भूसा है, उसके हाथ में भूसा लगेगा, क्या मिलेगा उसको? भूसा। भूसा वो भी है, आई बात समझ? वो अपेक्षा है उसकी, भूसा भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ? ठीक ऐसे ही भोजन छोड़ते समय, है ना, हमने भोजन छोड़ दिया, क्या कि छोड़ने से धर्म है, ओ मैं धर्मात्मा बन गया, अब तो मैं कुछ धर्म करने लग गया, शुद्ध उपयोग, वो क्या होता है? फिर क्या हुआ है? क्या हुआ? वो कैटेगरी कौन सी बाबूजी? तो साहब आचार्य महाराज ने उसको परंपरा से मोक्ष का कारण क्यों कहा? अरे जिन ज्ञानी धर्मात्माओं के परिणति में शुद्ध उपयोग है, जिन ज्ञानी धर्मात्माओं के भावना के रूप में शुद्ध उपयोग रूप और वो शुभ उपयोग में परिवर्तन करते हैं, तो वह आगे परिणति में शुद्ध उपयोग प्रकट होगा, ऐसा अपेक्षा रखकर आचार्य महाराज कहते हैं कि वो परंपरा से मोक्ष का कारण। इसको क्यों कहा? कोई बात नहीं, इस ग्राहक से आज नहीं कमाया, लेकिन तेने जो उनको बताया है, तेने जो व्यवहार रखा है कि आज नहीं कल अपने को कमा कर देगा, क्योंकि तेरी दृष्टि कमाई पे थी, और इसको यहां कहा कि तेरे विजन में ही कमाई नहीं थी, तो तेरे लिए कुछ कार्यकारी नहीं, इसलिए इसको कहा परंपरा से लाभ का कारण है। चलते हो तो हाँ चलना, ये विजन होना चाहिए, विजन तो यही होना चाहिए। हमारा खोज, पूरी की पूरी खोज इधर से होनी चाहिए। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जावे। क्या क्लियर हो जावे? कि शुद्ध उपयोग ही धर्म है, ये बात आपको क्लियर हो जावे। और अभी हमारी भूमिका में शुद्ध उपयोग नहीं है, तो हम जो भी काम करेंगे शुद्ध उपयोग की दृष्टि पूर्वक आगम का अभ्यास करेंगे, क्या शुद्ध द्रव्य है उसकी पहचान करेंगे, फिर अपने उपयोग में कितनी कमजोरी है और उस उपयोग को कैसे उस शुद्ध द्रव्य की तरफ ले जाएंगे और ले जाकर कैसे उसके सन्मुख रखेंगे, इस तरफ का किया गया पुरुषार्थ यद्यपि है शुभ उपयोग, लेकिन दृष्टि में शुद्ध उपयोग है, तो वह भी आचार्य महाराज ने उस भूमिका के लिए कार्यकारी। आई बात समझ? लेकिन शुद्ध उपयोग ही धर्म है, अशुद्ध उपयोग धर्म नहीं, ये बात नक्की है। इस तरह की भूमिका में होने वाला शुभ उपयोग भी बंध का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं, ये भी आपको स्पष्ट, और वह किसी भी दृष्टि से उपादेय नहीं है, श्रद्धांत तो ये रखना पड़ेगा बराबर। अभी किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ जी या ना जी? है
छोड़ के ही जाएंगे, रख के नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, छोड़ के ही जाएंगे, क्योंकि उपयोग की मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि वो एक समय में एक ही तरफ जाएगा। वो अभी मैं चार्ट बताऊंगा आपको, कमजोरी ये टोटल मजे साहब ने बताया। पहले आपको ये नक्की करना है कि हमारे द्वारा किया गया जो भी कार्य, जो भी आप दया, दान, पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा जो भी कर रहे हैं, यदि उसमें आपको लाभ की यानी शुद्धोपयोग की भावना नहीं है और उस क्रिया में विशेष धर्म मानकर बैठे हैं, तो समझ लेना कि धर्म मानकर बैठे हैं तो नंबर 1 आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। हमारी खोज उस शुद्ध द्रव्य के लिए हो। जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनके प्रति भक्ति का भाव होता है, जिन्होंने ये बात बताई उस बात का विचार होता है, एकांत में बैठ के निर्णय होता है। इस तरह की एक्टिविटी चलती है तो समझ लेना अपनी दिशा सही है। और जगत अपने को धर्मात्मा कहवे। मेरे पिताजी भी करते थे, मैं भी कर रहा हूं। और मैंने तो मेरे शिखर जी की यात्रा बाकी रह गई, बाकी सब जगह की कर ली। अच्छा, सबकी होगी यात्रा? क्या करा तुमने वहां पर जाके? क्या करा? अरे बोलो ना। एक नहीं 5 बार कर ली हमने। कहां की यात्रा बाबूजी, कहां की कर ली? मुझे पता है वहां पर जाने के बाद क्या क्या हुआ। अरे बढ़िया सी धर्मशाला मिल गई थी, खाने की व्यवस्था बढ़िया थी, शुद्ध खाने की भोजन की व्यवस्था मिल गई और मौसम अच्छा था तो पहाड़ पर हम बराबर चढ़ के आ गए और एकदम कोई तकलीफ नहीं, आने जाने का रिजर्वेशन था नहीं, और यहां पे आके प्रसादी कर दी, धर्मात्मा हो गए। इतना सरल काम है क्या? पूरे समय में उस शुद्ध द्रव्य के संबंध में विचार भावना का ठिकाना ही नहीं था। शरीर की एक्सरसाइज हो गई, आउटिंग हो गया और उससे धर्म हो जाएगा। इतना कमजोर है क्या धर्म? बोलो, सब में लगा लेना। पूजा में, व्रत में आपकी क्या भावना चलती है, आपका एंगल क्या है? अब बोलो, कौन शुद्धोपयोग की तैयारी से करता है? हाथ ऊंचे करो। किसके लक्ष्य में है, दृष्टि में है, किसकी खोज में है? हाँ, भाई जैन दर्शन पोपाबाई नो राज नहीं। आचार्य महाराज, देखो मैं बताता हूं, उन आचार्य महाराज की बात को भी गलत दिशा में लगाकर देखो, सटावश्य कहा ना पूजा, फिर ये कह रहे पूजा में धर्म नहीं। हमने कहा पूजा करने की मनाही करी? खूब करो पूजा, खूब करो व्रत, खूब करो तीर्थ यात्रा। हम तो ये कह रहे हैं कि दृष्टि क्लियर होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। आप हमें पूजा की मनाही नहीं करी। कौन ने बोला पूजा मत करो? खूब करो पूजा, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आप पूजा में धर्म मानकर बैठे हो, वो गड़बड़ है। और आप अपने शुद्धोपयोग की खोज पर, जिन्होंने परिणति में शुद्धोपयोग रूप धर्म को प्रकट किया है, ऐसी भक्ति और मेरे भी ऐसा प्रकट हो, उस भावना के पूर्वक यदि आप उसको मजबूती कर रहे हो, खूब करो। व्रत में भी खूब करो। आप देख लेना अपने परिणाम, व्रत के समय क्या होता है, क्या खाऊं, क्या बनाऊं, क्या छोड़ूं, शाम को तो नहीं खाना है और अब ये नहीं खाना है, तो ये क्या चलता है 24 घंटे। आपको खबर है उपयोग क्या आपको कहाँ लग रहा है उपयोग आपका? अभी हम बताएंगे उपयोग कहाँ लगता है। और जी कहाँ लगता है उपयोग? अष्टमी में हरा नहीं खाना है तो 3 महीने पहले से ही इसको सुखा के रख दो, तो उपयोग अभी से खराब होना शुरू हो गया आपका। खाना तो एक दिन नहीं है अष्टमी में हरा, तो साहब नहीं बना के खाए। हमने कहा कि नहीं खाओ तो बढ़िया है। पहली बात, अपना जो वर्तमान ताकत है उपयोग, उसको कैसे लगाना, संभालना, उसकी अपने को खोज करनी है। यद्यपि टोडर मल्ली साहब ने तो यहाँ उसकी कमजोरी बताई है, ठीक है, कि कितना कमजोर है, और मेरे को आपको ये बताना है कि उस कमजोर उपयोग से काम कैसे करना है अपने। आई बात समझ में? मैं आपको यहाँ सपोर्टिंग क्या बात समझाऊंगा कि उपयोग तो वर्तमान में हमारा कमजोर है, वही हमारी ताकत है, बाकी तो अभी क्या है हमारे पास में, अब उससे काम कैसे करना है उसकी बात करेंगे, ठीक है। मिटा दूं, अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं? जो कल के विषय में सब लोगों ने प्रश्न पूछा, तब करे क्या करे क्या करे क्या? खूब करो स्वाध्याय, वो शुभोपयोगी है, लेकिन क्या है, अपने शुद्धात्मा की खोज के पूर्व, पंडिताई करने के लिए नहीं। आई बात समझ में? खूब करो पूजा, खूब करो दान। आई बात समझ में?
लेकिन किसके लिए? हाँ, वो भावना एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। चले, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, हो विषय थोड़ा ऐसा है समझने जैसा, है ना। अभी जो चेतना लक्षण है आत्मा का, है ना, चेतना लक्षण है ना, लक्षण पे अभी जाएंगे। तो लक्षण मतलब क्या? मिली हुई चीज से भिन्न करने को। जैसे नमक और शक्कर दोनों पीस के रख दिया, तो अब कैसे पहचान करोगे? लक्षण से पहचान होगा। तो सफेद लक्षण नहीं है, न नमक का है न शक्कर का है। लक्षण क्या है? शक्कर का लक्षण मीठास है और नमक का लक्षण खारा है, अन्य उससे भेद कर दे, सफेद लक्षण नहीं। इसी प्रकार आत्मा का लक्षण है चेतना, ठीक है, और वो चेतना का परिणाम है उपयोग, ठीक है। तो अपन यहां से चलते हैं, जो पर्याय ये उपयोग, ठीक है। मैं चार्ट बना रहा हूं, आप बना लेना, ये आपके लिए हेल्प हो। ये उपयोग दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, एक निर्विकल्प और एक सविकल्प, है ना। वो आप ग्रंथ में पढ़ेंगे तो देख, यहां मैं सीधा नाम लिखता हूं, दर्शन और ज्ञान, ठीक है, ठीक है। उपयोग दो प्रकार का, पीछे बेस में चेतना लब्धि जो क्षयोक्षम जो आप हटाओ पीछे, ये दो प्रकार। अब ये दर्शन है, ये दर्शन चार प्रकार का, ठीक है। अभी संसार अवस्था में लगाना हो तो तीन लगा, ठीक है। चक्षु, अचक्षु और अवधि। ज्ञान, ज्ञान भी यूं भेद कर डालते हैं तो 8 डालते हैं। अभी अपन संसार अवस्था की बात करते हैं और 3 वो विपरीत वाले छोड़ दो। अपन यहाँ मति, श्रुत और अवधि, वो जो मनन पर्याय वो मोक्ष मार्ग में होता है, अभी उसका अपन चार्ट नहीं बनाते, ठीक है। इसमें कू जो है और जोड़ के 6 हो जाए, वो भी ये इसके भेद कर देना, ठीक है। ये ज्ञान, ओके। अब मति ज्ञान, मति ज्ञान भी किसके माध्यम से जानता है? तो यहाँ 5 इंद्रियों और मन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ठीक है। अब स्पर्शन इंद्रिय के भी 8 भेद, क्या? ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, ठीक है। ऐसे ही रसना इंद्रिय के, ऐसे ही आपके जो है भेद कर। अभी समझो बाबूजी, सीधी सी गणित है कि इस उपयोग को यहां से चलना है तो ये एक बार में एक दिशा में जा सकता है। ये यूं होके यूं होके यूं, जब ये यूं होके यूं आया तो बाकी कुछ काम नहीं होगा। आई बात समझ? ये यहां से चला, ये यहां होके एक होके यूं, बस एक काम करेगा। आई बात समझ में आपको? बाकी काम नहीं होगा। आई समझ में? क्या मुकेश भाई साहब, आइसक्रीम खाते हो आप तो ठंडे का ज्ञान पहले होता है कि मिठास का ज्ञान पहले होता है कि तीनों, है ना, तीनों का ज्ञान एक साथ होता है? आइसक्रीम ली ना, आइसक्रीम, समय हो गया, टाइम तो आया। आइसक्रीम ली बाबूजी, तो ठंडा और मीठा और उसके अंदर क्या बोलते हैं आपका जो आम का फ्लेवर उसका लगाया, और तीनों का ज्ञान एक साथ होता है कि अलग अलग होता है? हाँ, अब वो अपने को समझना है, हमारे कमजोर उपयोग कैसे चलता है। ये चार्ट समझ में आ गया आपको? चार्ट समझ में आ गया? ये चलेगा ऐसे ही बाबूजी, इधर चल गया उपयोग तो इधर का कुछ काम नहीं होगा, उधर चल गया तो इधर का काम। एक समय में या तो दर्शनोपयोग होगा या ज्ञानोपयोग होगा। ज्ञानोपयोग में भी एक ज्ञान में लगेगा, एक ज्ञान के भी एक भेद में लगेगा, एक भेद में भी एक विषय में जाएगा। ऐसा इसका काम है। ये बात टोडरमल साहब ने इसकी कमजोरी को बताया है, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछना, बराबर समझना, गड़बड़ नहीं करना। अपने को ये मुझे नहीं समझाना, मुझे तो ये समझाना है कि इस कमजोर उपयोग को कहाँ लगावे अपने को। भाई बात समझ में आपको? ठीक है।